मुझे एक ऑफ़र मिला था और ऐसे ही दशहरे का अवसर था। तो इलाहाबाद शहर की सुप्रसिद्ध रामलीला मंडली थी, पत्थलचट्टी रामलीला। उसके सचिव मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि एक रामलीला आप लिख दीजिए। मैंने कभी ज़िंदगी में इतना लंबा काम किया नहीं था। बहरहाल उनका बहुत आग्रह, बहुत दबाव, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम लिया जिनके नाम को मैं काट नहीं सकता था। अंत में मैंने कहा कि अच्छा देखिए, मैं कोशिश करता हूँ। उसके बाद मैंने उस समय तक रामचरितमानस के कुछ अंश और वाल्मीकि रामायण के कुछ अंश पढ़े थे। ये दोनों ग्रंथ मैंने पढ़े ही नहीं थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे समय दीजिए, पहले मैं इन दोनों ग्रंथों को पढ़ लूँ। पहले राम जी को मैं तो जान लूँ, तभी तो रामलीला लिख पाऊँगा। लेकिन मन में कहीं पर ये था कि ये काम मेरे पास आया है, इसका अर्थ ये होता है कि राम जी कहीं चाहते हैं कि ये काम मैं करूँ। तो मैंने रामचरितमानस पढ़ा और वाल्मीकि रामायण को पूरा पढ़ा। पढ़ने के बाद उसकी कहानी को मैंने समझा और मुझे ये लगा कि रामचरितमानस जो है वो हमारे राम जी के भावनाओं से जुड़ा हुआ है, उनके प्रति श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, और उसमें हम पूरी की पूरी उनकी पूजा ही करते रहेंगे। लेकिन वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है, उसमें रामकाल का इतिहास है। जब हम रामलीला दिखाने जा रहे हैं, तो मुझे रामकाल के इतिहास की भी ज़रूरत है। इसे केंद्र में रख कर के मैंने जो है फिर रामलीला लिखना शुरू किया। उसका पहला एपिसोड लिखा। एपिसोड लिखने के बाद जब मैंने उन्हें सुनाया, तो वो उनको पसंद आया और उन्होंने ओके किया, कहा कि आप इसे 10 एपिसोड में लिख दीजिए। मैंने उसको 10 एपिसोड में लिख दिया। टोटल जो रामलीला बनी वो 18-19 घंटे की बनी, और उसके बाद इसी पत्थलचट्टी ने उसको 2 घंटे प्रतिदिन, 2.5 घंटे प्रतिदिन उसका प्रदर्शन किया, जिसे 20,000 लोगों ने पर डे बैठ करके देखा। सभी धर्मों के लोगों ने देखा, और वहाँ से मेरी रामलीला की प्रस्तुतियाँ शुरू हो गई। 1 साल किसी और ने इसको निर्देशित किया, उसके बाद फिर मैंने 2 साल मैंने निर्देशन किया। ये मेरा एक बिल्कुल अलग तरह का अनुभव था। इतने दिनों में जितने दिन रामलीला चलती थी, उतने दिन मैं भगवान राम के साथ रहता था, उनके पात्रों के साथ रहता था रामलीला के, और बहुत आनंद आता था। मुझे लगता है कि इतना आनंद मैंने कभी नहीं लिया। इतना आनंद आता था कि मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते आप, इस काम को करने के बाद। बाद में सब कुछ बदल गया, उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे, है ना। तो ये जो लेखन हुआ है, ये बस हो गया। चित्र बनाए मैंने छोटी छोटी फिल्में भी बनाई आस्था चैनल के लिए, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई मैंने, दूरदर्शन के लिए थोड़ा सा काम किया, कुछ फिल्में उनके लिए बनाई। इस तरीके से जो है, ये जिस जिस माध्यम में मैं गया, मुझे पसंद आया। रह गई पत्रकारिता की बात, तो पत्रकारिता में तो मैं दोनों तरीके से जुड़ा रहा। एक तो पेशेवर रूप में भी, क्योंकि नौकरी मेरे लिए वहीं पर थी, मैंने नौकरी की। माया से मैंने अपना पत्रकारिता का जीवन शुरू किया और दिल्ली तक जाकर काम करके लौटा। दिल्ली में भी कुछ दिन पत्रकारिता की। पत्रकारिता में मेरी रुचि केवल 30 से 40% की थी, और पत्रकारिता मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि उसमें मुझे बात कहने का स्कोप बहुत था। माध्यम सशक्त है, प्रिंट में भी मैंने प्रिंट में मैक्सिमम काम किया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ आया, तो फिर यहाँ पर एक चैनल था, सिटी टेलीविज़न। उस सिटी टेलीविज़न में मैं न्यूज़ एडिटर बन करके करीब मैंने 10 साल काम किया। 10 साल मेरे बनाए कार्यक्रम शहर को दिखाए जाते रहे। तो इस तरह से बहुत सारा काम कर दिया, और आप लोगों से कहते हैं कि
ये अजामिल जी की बहुमुखी प्रतिभा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस सब के लिए।